हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका गाइड और मेंटर मोहित। आप सबका स्वागत आपके चैनल एनर्जी एंड इनोवेशन गाइड में। आज है हमारी क्लास 4th। आज हम बात करेंगे HCF, LCM, फैक्टर्स और मल्टीप्लाइज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, थंबनेल भी देखा होगा और टॉपिक भी देख सकते हैं। क्लास 4th है, फैक्टर्स, मल्टीप्लाइज, LCM एंड HCF, गुणनखंड, गुणज, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त है। सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स यानी गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होती है? किसी भी संख्या के छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी संख्या को छोटे टुकड़ों में तोड़ने पर उनके जो संख्याएं बनती हैं वो उनका गुणनखंड कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेंगे, कोई 6 है, 6 को 2 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। 1 गुणा 6, ये भी इसका गुणनखंड हो गया। जैसे 1 2 3 6, ये 6 के गुणनखंड है। जब कोई संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कोई शेष नहीं बचता, तब दूसरी संख्या पहली संख्या की गुणनखंड होती है। लेकिन मेन पॉइंट एक बात करने वाली बात है, जो प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, उनके सिर्फ केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक तो संख्या खुद। बात करते हैं आगे कॉमन फैक्टर्स की, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे कि दो अलग अलग संख्याएं हैं, 12 और 18, इनके गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3। जैसे ये 2 है वो 3, ये इनके कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये 12 में भी गुणनखंड, 12 का भी गुणनखंड है और 18 का भी गुणनखंड है। आगे बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या के वो गुणनखंड यदि अभाज्य हो, किसी संख्या के गुणनखंड अभाज्य हो तो उनको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के थे, 18 का गुणनखंड 2 गुणा 9 भी है, लेकिन 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य है 3 से। लेकिन 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 18 के अभाज्य गुणनखंड है, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड नहीं हो सकते, लेकिन भाज्य के हो सकते हैं। जैसे 9 के 3 गुणा 3, जिनके और आगे गुणनखंड ना किया जा सके वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। आगे बात करते हैं गुणज के बारे में, मल्टीप्लाइज। किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या की गुणज कहलाते हैं, यानी मल्टीप्लाइज कहलाती हैं। जैसे बात करें कि जब हमने 2 का निकालना है, 2 के गुणज, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये इसके गुणज है, मल्टीप्लाइज है। 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, जीरो शेष। 6 को 2 से भाग देंगे 2 तिया 6, जीरो शेष। 8 को 2 से भाग देंगे 2 चौके 8, जीरो शेष। 2 पंजे 10, जीरो शेष। 2 छिके 12, जीरो शेष। 2 साते 14, जीरो शेष। किसी संख्या को जब कोई संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, कोई शेष ना हो, तो उसकी गुणज होती है। इसी तरह एग्जांपल लेंगे, 3 के 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 4 के देखेंगे तो 4, 8, 12, 16। 5 के देखें 25, 50, 10, 20,
35, 15, ये इनके गुणज हैं। उपनिष्ठ गुणज यानी कॉमन मल्टीप्लाइज। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का एक कॉमन मल्टीप्लाई हो, जब दो संख्याएं, कोई संख्या दो से अधिक संख्याओं का मल्टीप्लाई हो तो उनका कॉमन मल्टीप्लाई या उपनिष्ठ गुणज होता है। जैसे 4 है, 6 है, 24 है, और 4 का भी मल्टीप्लाई है और 6 का भी है। 48 है, वो 4 का भी है, 6 का भी है, 12 का भी है और 8 का भी है। ये होते हैं कॉमन मल्टीप्लाइज। अब बात करते हैं एलसीएम की। लघुत्तम समापवर्त है यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमने पढ़ा गुणज, एक तरीके का गुणज होते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 6 है, 8 है और 12। 24 इनका एलसीएम आ गया। तीनों संख्याएं 24 को पूर्णतः विभाजित करते हैं। 24 तीनों का मल्टीपल है। बात करें एलसीएम निकालने की, इसके तो दो मेथड होते हैं। जो मेथड है, विधि है एलसीएम निकालने की, दो होती हैं। एक तो भाग, दूसरा गुणनखंड। बात करते हैं पहले भाग विधि की। इसमें सभी संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 16, 24, 36 और 54, इन चार संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे पहले भाग विधि से। सभी को लिख लेंगे। 16 डैश लगा लगा या कोम्मा लगा लेंगे या डैश लगा लेंगे। 24, 36, 54, 2 से भाग देंगे। 8, 12, 18, 27, फिर 2 से देंगे। इधर भाग से सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से देंगे। 4, 2 से भाग देंगे। 6, 9, 27, फिर 2 से देंगे। 2, 3, 9, 27, फिर 2 से देंगे। 1, 3, 9, 27, ऊपर आया था 1, 3, 9, 27। 2 से कोई संख्या भाग नहीं जाती तो अब 3 से देंगे। यहाँ 1 का 1 चलेगा। 3 एकम 3, 3 3 9, 9 3 27, फिर 3 से देंगे। 1, 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1 और 1। जब तक नीचे 1 1 भागफल ना आ जाए तब तक देते रहेंगे। तो क्या आया? 4 बार दोवे, 4 दोवे और 3 तिये।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिये 48 और 48 तिया 144 और गुणा में 3 4 तिये 12 2 चल पाई 1 4 ती 12 13 तिया पाई 1 3 1 3 1 4 432 इसका आगे एलसीएम भाग विधि द्वारा। अब बात करें दूसरी गुणनखंड विधि। गुणनखंड की विधि में हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे हमने वाली थी 16 24 36 और 54। ये हम बात करते हैं 2 गुणा 2 गुणनखंड कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड छोटे से छोटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया। 24 का करेंगे तो 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिये 24 2 गुणा 2 2 दूनी 4 4 तिये 12 12 तिये 36। 54 के करेंगे तो 2 तिया 6 तिये 18 तिये 54। तो इनके जो आगे 16 का क्या है 4 की पावर 2 2 की पावर 4 मतलब इधर 24 का 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 36 का 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 3 की पावर 2 और 54 का 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3। जो गुणनखंड कर लेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड तो इनमें सभी को लेंगे जो कॉमन है वो सबसे बड़ा और सभी सारे मल्टीपल आने चाहिए इसमें। जैसे 2 है चारों में है तो 2 को लेंगे इसमें पहले में 2 है इसमें भी इसमें भी इसमें भी है तो सबसे बड़ा 2 कौन सा है 2 की पावर 4 तो लेंगे 2 की पावर 4। फिर इसमें आ गया 3 इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है तो 3 भी लेंगे 3 सबसे बड़ा 3 की पावर 3 तो 2 की पावर 4 इनका जो एलसीएम आ गया 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 2 की पावर 4 16 और 3 की पावर 3 3 3 होती है 27। इनकी गुणा करेंगे अभी 7 6 के 42 चला गई 4 7 1 7 4 11 16 दूनी 32 2 3 4 432 आ गया इनका एलसीएम। और ये तो होगा गुणनखंड विधि से। वो पीछे जो भाग विधि से आया था ये वाला ये भी 432 आया था। अगर आपको पहाड़े याद हैं गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं तो तरीका तेज है। अगर पहाड़े याद नहीं गुणनखंड करने नहीं आते हैं तो फिर आप भाग विधि से ट्राई कीजिए उससे हो जाएगा। उत्तर दोनों से सेम आएगा बस एक में थोड़ी जल्दी होता है एक बेसिक है एक थोड़ा एडवांस तरीका है बस गुणनखंड वाला। आगे बात करते हैं एचसीएफ की।
HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्त वह संख्या है जिसे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। महत्तम तो निकलने के बाद उनको विभाजित करता था, मतलब एक तरीके का गुणज था उनका, और ये इनका फैक्टर है। HCF फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर। इसको भी दो तरीके निकालने के तरीकों की बात करें तो पहला तरीका है भाग विधि से और दूसरा है गुणनखंड। सबसे पहले बात करेंगे हम भाग विधि की। भाग विधि से जो एग्जांपल लेते हैं इसमें भाग शेषफल को भाग भाजक से, उससे फिर आगे से स्टेप बाय स्टेप चलेगा, और जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक 36, 8 और 36। या फिर 8, 36 और 24, इन तीन संख्याओं का लेते हैं एलसीएम निकालना, HCF निकालना में पहले 36 को भाग देंगे 8 से, 800 के 32 बचे 4। शेषफल को भाजक बना लेंगे, 8 को पहले वाला भाजक को नीचे लिया भाज्य बना लेंगे, 4 दूनी 8, बचा शेष 0। जब तक 0 शेष नहीं बचा तब तक करते रहेंगे ऐसे ही। यहाँ आ गया 4 इन दोनों का HCF आ गया 4। 24 का निकालेंगे अब 4 से, 4 6 के 24, तो 4 इनका HCF आ गया 8 36 24 का। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 12 18 और 24। यहाँ लेंगे 18, यहाँ लेंगे 12, 12 कम 12 बच गया 6, करेंगे 12, 6 दूनी 12, इनका आ गया भाज्यक 6। अब बच 12 और 18 तो लिए, बच गया 24, 24 को भाज्य बना लेंगे, 6 को भाजक, 6 चौके 24, वजह से 0। तो इनका जो HCF है वो आ गया 6। ये तो है भाग विधि। इसके बाद बात करें गुणनखंड विधि की। जैसे एलसीएम निकालने के लिए हमने गुणनखंड किए थे, इसी तरह हम इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 18 और 24, 12 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 है, भाज्य गुणनखंड करने इनके 2 गुणा 3 गुणा 3, और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जब 12 के गुणनखंड हो गए थे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 18 के हो गए 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, 24 का हो गया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। जैसे एलसीएम निकालते समय तो हम सारे अभाज्य गुणनखंड लेते थे, और जो कॉमन है उनमें बड़े लेते थे, लेकिन HCF में जो कॉमन है सिर्फ वही लेंगे और उनमें भी छोटे। जैसे इनमें 2 है, 2 को चेक करेंगे, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला।
तो ले लेंगे 2 की पावर 1। फिर लेंगे दूसरे 3, 3 तीनों में है 3 लेंगे। छोटा कौन सा है? 3 की पावर 1। 2 गुणा 3 बराबर है 6। तिनका जो HCF है वो आ गया 6। ये थे HCF LCM निकालने का तरीका। अब बात करते हैं भिन्नों का HCF और LCM निकालना हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लो हमें भिन्नों का LCM निकालना है, तो इससे बात करते करते हैं LCM की। अगर भिन्नों का LCM निकालना है तो अंश का LCM और अरो का HCF निकालेंगे। अगर भिन्न का HCF निकालना है तो अंशों का HCF और अरों का LCM। जो HCF निकालना हो वो अंश का निकालेंगे। HCF निकालना हो अंश का, LCM निकालना हो अंश का, जो बच गया वो हर का निकाल देंगे। जैसे भिन्न का HCF निकालना है तो अंश अंश का HCF और हर का LCM। मान लो भिन्न का LCM निकालना है तो अंशों का LCM और हर का HCF निकाल देंगे। अब कुछ पॉइंट है याद रखने के तो वो बताते हैं कि जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक है हर संख्या का गुणनखंड होता है। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। वो संख्या सवा का गुणनखंड होती है। किसी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर जो नंबर है उससे छोटा या बराबर होगा। किसी भी संख्या का फैक्टर संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है हमेशा एक होता है। प्रत्येक संख्या सवा की गुणज होती है। किसी भी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा, जो मल्टीप्लाई है वो नंबर के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। उससे छोटा मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता। जो कंटिन्यू इवन नंबर है, जो क्रमागत सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 होगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं तो दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM है उनका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज होता है। बस ज़्यादा कुछ नहीं था, इनमें इतना ही था। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। सुबह आपको होमवर्क मिल जाएगा। और कल मिलते हैं शाम को प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।